तो भेड़िए ने पर्दे पर अटैक कर दिया और उसके अटैक के चश्मदीद गवाह बन के हम आपके सामने हाजिर हैं कि आखिर उसने कैसा वार किया और उसका वार हमारे कहां लगा, यहाँ लगा या फिर किडनी टचिंग था। देखो जो हमारे भेड़िए बने हैं वरुण धवन जी और उनके जो दोस्त हैं जो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, उनके साथ नजर आने वाली कृति सेनन, उसके साथ अभिषेक बनर्जी, दीपक डोबरियाल। अब इस भेड़िए को बनाने में लगभग का बजट खर्च हुआ है 60 करोड़ के आसपास का और इसके जो VFX है उसको लेके लोगों को लग रहा था कि भाई साहब ठीक ठाक बजट है इसका, लेकिन पिक्चर हमने देखी है, असली हाल मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। देखो वैसे तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो अमर कौशिक जी हैं, जिन्होंने इससे पहले स्त्री भी डायरेक्ट की थी, लेकिन जो इस कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स का जिक्र हो रहा है ना बार बार की भेड़िया मूवी, स्त्री मूवी है, वो एक ही यूनिवर्स की मूवीज है, तो वो जो यूनिवर्स है वो है एक प्रोड्यूसर का जिनका नाम है दिनेश विजन। काफी बड़ा विजन है उनका। यदि मोटा मोटा ज्ञान दे तो इस यूनिवर्स का हिस्सा जो मूवी होने वाली है वो है लगभग स्त्री, वैम्पायर, भेड़िया, मुंजा है वो स्त्री का ही प्रीक्वल होने वाली है और रूही मूवी, मतलब कि ऐसी कुछ मूवीज हैं उनकी ही पक्की खबर है अभी, जो कि मिलके एक ही यूनिवर्स का पार्ट बनने वाली है। लेकिन भाई साहब कंफ्यूजन मुझे वहां पे क्रिएट हुआ था कि यार जो राजकुमार राव है वो स्त्री के अंदर भी है और वही राजकुमार राव है वो रूही मूवी के अंदर भी है, दोनों में उनका कैरेक्टर का नाम अलग अलग होता है। स्त्री मूवी के अंदर राजकुमार राव के कैरेक्टर का नाम होता है विकी और वहीं रूही मूवी के अंदर राजकुमार राव के कैरेक्टर का नाम होता है भंवर पांडे। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये सब एक साथ कैसे काम करने वाले, हो सकता है कि राजकुमार राव का डबल रोल देखना पड़े, पर इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी। एक कंफ्यूजन और क्रिएट होता है जो हमारे इसके अंदर अभिषेक बनर्जी जो भेड़िया मूवी के अंदर है वही स्त्री मूवी के अंदर भी थे, आपको याद होगा, लेकिन उन दोनों मूवीज के अंदर दोनों के कैरेक्टर अलग अलग नाम से हैं। स्त्री के अंदर इस कैरेक्टर का नाम होता है अभिषेक जन और यहाँ पे जो कैरेक्टर का नाम है इस मूवी के अंदर वो है गुड्डू। और इससे बड़ा कंफ्यूजन मुझे जब हुआ जब पता चलता है कि इस मूवी को देख के, भेड़िया मूवी को देख के, कि ये जो बंदा है जो स्त्री मूवी के अंदर भी था इस मूवी के अंदर वो एक ही है, डबल रोल नहीं है। इनका कंफर्म हो गया, राजकुमार राव का डबल रोल होने के चांस मुझे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। खैर ये अच्छी बात भी है और बेकार भी बात है, क्योंकि देख के एक बार लगा आखिर ये मैं क्या ही देख रहा हूँ, ये यूनिवर्स के चक्कर में कहीं वो ना हो जाए। खैर इस यूनिवर्स को पर्दे पे आने तक का वेट करने से पहले हम इस पे पर्दा डाल देते हैं और बात करते हैं आज के एक्सपीरियंस की। तो कहानी के मुताबिक वरुण धवन जी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू जंगल को काट के अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी ली है। अब उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जब वो वहां पे उस दिक्कतों को सोल्व करने जाते हैं तो उससे पहले उनको एक भेड़िया काट लेता है, वो भी उनके पिछवाड़े पे। अब जैसे उनके पिछवाड़े पे भेड़िया काटता है तो वो खुद भी भेड़िया बन जाते हैं, लेकिन अब उस भेड़िए के बनने के बाद में उनके जो दोस्त है उनको वापस नॉर्मल करना चाहते हैं और उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। बस उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी हॉरर कॉमेडी मूवी बेस्ड है। अब इसके अंदर देखो कॉमेडी है वो बहुत धमाकेदार है, बहुत प्यारी टाइमिंग है कॉमेडी की और वो मुझे बेहद बढ़िया लगी। मतलब हॉरर कॉमेडी में से कॉमेडी तो मुझे मिल गया, हॉरर मुझे कहीं नहीं मिला। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि हाँ हॉरर था, लेकिन भेड़िया लग नहीं रहा था मुझे। अब भेड़िए की जैसी बात आ गई तो बात आ गई मतलब VFX पे। अब VFX का जिक्र और आदि पुरुष मूवी को याद नहीं किया जाए ये तो हो नहीं सकता। आदि पुरुष मूवी से यदि आप लोग कंपेयर कर रहे हो तो हाँ इसके VFX उसके मुकाबले थोड़े बेटर हैं, बट इसके अंदर VFX के सीन्स भी बहुत कम है, जिसमें से 1 से 2 ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर भी आप VFX को देख के कहोगे ये कुछ स्मार्टली तरीके से तो नहीं किया गया है। मतलब कि आपको प्रॉपर पूरा सीन नहीं दिखाया जाता ट्रांसफॉर्मेशन का, पर फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो 2 सीन है उनके मामले में बोलूंगा हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन भाई साहब हम उन VFX को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फील कर ही नहीं पाते। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। सबसे पहली बात, जो स्मार्ट मूव करा गया डायरेक्टर के द्वारा वही किया गया कि सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले मूव हैं वो सारे के सारे नाइट में दिखाए हैं। अब बुद्धू भेड़िया रात को ही तो भेड़िया बनता है, दिमाग कम लगावे, ठीक है ना। अरे भाई साहब मूवी के अंदर लिटरली सीन है कि वो भेड़िया दिन में सूरज की रोशनी में भी है, तो फिर उसका एक भी ट्रांसफॉर्मेशन वो दिन का क्यों नहीं दिखाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वरुण धवन को भेड़िया बनते हुए दिखाया, लेकिन भेड़िए से वापस वरुण धवन बनते हुए एक बार भी नहीं दिखाया गया। वहीं भेड़िए के जो कुछ सीन्स थे उनके अंदर जब भेड़िया अटैक कर रहा था तो उस वक्त भाई साहब लिटरली मुझे ये दिख रहा था कि यार खून तो कहीं आ ही नहीं रहा। मतलब भेड़िए ने जितने भी अटैक किए उनमें से एक भी जगह मुझे खून दिखा नहीं। रात की वजह से दिखा ऐसा नहीं था भी नहीं, मैं बहुत गौर से देख रहा था। और जो चीज मुझे VFX के मामले में फील हुई वो ये फील हुई कि जो अटैक था ना, मतलब भेड़िया बनने के बाद वरुण धवन जब भी अटैक कर रहा था उसकी हमेशा सेम पोजीशन थी, मतलब कि ऐसे हवा में कूद के जाते और अटैक,
हवा में कूद के जाते हैं और अटैक। बस भाई बस, एक ही चीज को कितनी बार देखूं मैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्शन सीक्वेंस अच्छे से कोरियोग्राफ नहीं है, पर बार एक ही मूव को बार बार दिखाओगे तो मतलब समझ में आता है कि भाई एक ही वीएफएक्स का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, रुपया बचाया जा रहा है, रुपया। इन वीएफएक्स को देखने के बाद मैं बस अब 2 ही चीज कह पाऊंगा, हाँ आदि पुरुष से बेटर वीएफएक्स लगे, लेकिन भाई साहब हमें हॉरर कॉमेडी मूवी में से बस कॉमेडी बढ़िया लगी। हॉरर और जो भेड़िए की सीरियसनेस थी वो तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। लेकिन भाई साहब कॉमेडी वाकई में बहुत ज्यादा सही हुई है, गजब की कॉमेडी हुई है। मतलब कि वो सिचुएशन जो क्रिएट होती है, वो जो डायलॉग बाजी होती है ना कॉमेडी, वो बेहद शानदार है, मतलब मजा आ जाएगा। एक्टिंग के पॉइंट पर हम आते हैं तो एक्टिंग के मामले में देखो, जो हमारी कृति सेनन है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी के अंदर। अब मूवी देखोगे आप समझ जाओ, लेकिन उस रोल की सीरियसनेस और उस रोल की इंपॉर्टेंस उनकी एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखी। अब मुझे नहीं पता ये उनकी डायरेक्टर की कमी थी या कोई और वजह थी, पर ऐसा ही था, उनका रोल उनके ऊपर जच नहीं रहा था। वरुण धवन ने इस बार सही काम किया है, आपको उनके कैरेक्टर से ज्यादा शिकायत नहीं होने वाली है, आपको ठीक लगेंगे। लेकिन भाई साहब अभिषेक बनर्जी की यदि बोली जाए ना तो उन्होंने पूरी की पूरी कॉमेडी का ठेका खुद के सर के ऊपर उठा रखा था। हाँ दोस्त, उन्हीं की वजह से पूरी मूवी में कॉमेडी है वो क्रिएट होती है और बहुत बढ़िया क्रिएट होती है। आपने शायद इस मूवी को देखने के बाद में सबसे ज्यादा उसी कैरेक्टर को पसंद करने वाले हो। इस मूवी के अंदर जो डांस था ना, डांस कोरियोग्राफी थी, उसको ना पीयूष भगत नाम से एक कोरियोग्राफर ने किया था, जो काफी अच्छे डांसर है और मैंने उनका डांस पहले देखा था बजाय इस मूवी में देखने के। तो भाई साहब उनका डांस देखने के बाद में मुझे यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि नो बॉस, ये पीयूष भगत सर ने क्या किया यार, अपने अंदर के मूव्स उनको दे रहे हैं और उनसे हो ही नहीं रहे हैं, मतलब वो चीज क्रिएट हो नहीं पा रही। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी यार, क्या सोच के कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ किया था और फाइनल आउटपुट क्या ही निकल के आया है। पर ये खैर इतनी ज्यादा बड़ी बात है नहीं, आई थिंक हर कोई डांस को लेके इतना सोचता नहीं है। म्यूजिक की बात की जाए तो देखो, म्यूजिक है ना वो बहुत सही यूज किया है कॉमेडी क्रिएट करने के लिए। और जो वो वाला गाना चलता है ना कि चड्डी पहन के फूल खिलाए, उसमें तो बहुत भयंकर हंसी आती है। मतलब बढ़िया क्रिएटिव यूज किया है म्यूजिक का, म्यूजिक को लेके मैं खुश हूँ। फैमिली मूवी का सवाल पूछोगे तो पहले बता दूं कि हाँ ये टोटली फैमिली मूवी है। इसके अंदर ना ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट है, ना ही वर्ड्स है और ना ही ऐसी कोई सीन है जिससे की वजह से आप ऑकवर्ड फील कर सको। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बेधड़क होके जाओ। अब बात करते हैं फाइनल स्टेटमेंट की। तो देखो फाइनल स्टेटमेंट मेरा साफ ये है कि आप इस मूवी को जाके चेक कर सकते हो और इस यूनिवर्स को आप देखना चाहते हो तो आपको जरूर ये चेक करनी भी चाहिए, क्योंकि मूवी के एंड में आपको जाके कनेक्शन दिखाया जाता है स्त्री मूवी का और इस मूवी का। तो मेरी सलाह है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद उठ के मत चले जाना, थोड़ा सा वेट करना, कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये मूवी टोटल ओवरऑल परफेक्ट नहीं है, सारी चीजें एक साथ परोसती नहीं है। कॉमेडी अच्छा परोसती, तो जब कॉमेडी के लिए जाना चाहते हो तो बेफिक्र होके जाओ और देखो इसे। इन द एंड फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। एंड की टिप्पणी में आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर दो। शेयर तो खैर कोई जल्दी से करेगा नहीं, बट दोस्त बातचीत तो होती रहेगी। सब्सक्राइब करके टिक जाओ इस चैनल पे भाई।